नमस्ते एवरीवन, मोनिका एस्ट्रोलॉजी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं कन्या लग्न की और जनवरी महीने के राशिफल की। सबसे पहले शुरुआत करते हैं ग्रह गोचर से। बुध जो है वो 4 से 24 तारीख तक धनु राशि में रहेंगे और 24 तारीख से मकर राशि के अंदर प्रवेश कर जाएंगे। मंगल जो है वो 21 तारीख को मिथुन राशि के अंदर प्रवेश करेंगे वक्र अवस्था में। शुक्र जो है वो 1 से 27 तारीख तक कुंभ राशि के अंदर रहेंगे और सूर्य जो है वो 14 तारीख को मकर राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं, जिसको हम मकर संक्रांति के नाम से भी जानते हैं। गुरु वक्रावस्था में है और मंगल वक्रावस्था में है। इस प्रकार से ग्रह गोचर है। सबसे पहले शुरुआत करते हैं आपके लग्न से। कन्या लग्न और लग्न का स्वामी बनता है बुध, और बुध इस महीने 24 तारीख तक यानी कि 4 से 24 तारीख तक आपके चतुर्थ भाव में है, बाद में पंचम भाव में चले जाएंगे। क्योंकि लग्नेश बहुत इंपॉर्टेंट होता है। लग्न के अंदर क्या बैठा है, तो केतु बैठा है, तो कहीं ना कहीं ये डिटैचमेंट देता ही देता है। दूसरी चीज, एकांत प्रिय बना देता है व्यक्ति बहुत ज्यादा, क्योंकि लग्न लॉर्ड चतुर्थ में है। वर्क फ्रॉम होम या घर के ऊपर ज्यादा ध्यान देंगे इस समय के अंदर आप। और सबसे बड़ी चीज ये है कि अगर कोई घर का कंस्ट्रक्शन चल रहा है तो उसके ऊपर आपका बहुत ज्यादा फोकस रहेगा, या फिर घर के मैटर के अंदर आपका जो भी आप रिजॉल्व करने की कोशिश करेंगे, कोई भी विवाद हो तो। दूसरी चीज, यहाँ पर काम करेंगे तो भी ज्यादातर आपका काम ऐसा रहेगा कि जहां पर आप कहते हैं ना कि व्यक्ति को कुछ समय ऐसा होता है कि वो घर पे बैठकर भी कार्य करता है, तो वो इस प्रकार की परिस्थिति डिनोट करता है। दूसरी चीज मैं ये कहूंगी कि ये समय के अंदर 24 तारीख के बाद भी बुध पंचम भाव में है, तो केंद्र और त्रिकोण के अंदर होने की वजह से आत्मविश्वास आपका काफी स्ट्रॉन्ग रहेगा। पहले से ज्यादा आप इंप्रूवमेंट महसूस कर पाएंगे। आपका प्रेजेंटेशन बहुत अच्छा रहेगा। द्वितीय भाव की बात करते हैं। द्वितीय जो है वो 6th हाउस में है शनि के साथ। अब छठे घर के अंदर जब आपका द्वितीय स्थान का स्वामी जाता है, तो ये मुझे लगता है कि क्योंकि छठा घर रोग ऋण शत्रु का होता है और सेविंग्स का स्वामी जाता है, तो मुझे लगता है इस समय में किसी को पैसे उधार नहीं देने चाहिए। जो भी इन्वेस्टमेंट करते हो लंबे समय के लिए कीजिएगा। दूसरी चीज, यहाँ बहुत ज्यादा सेविंग में बढ़ोतरी नहीं है। दूसरा, फैमिली के अंदर किसी के भी हेल्थ इश्यूज की वजह से कुछ एक्सपेंस हो सकता है, तो यहाँ पर अपने खर्चों पे थोड़ा नियंत्रण रखिएगा। अपनी सेविंग्स को बहुत ज्यादा कैलकुलेटिव अप्रोच के साथ आगे बढ़ाइएगा। फैमिली के अंदर मुझे लगता है बहुत ज्यादा फ्रेंडली एटमोस्फियर मुझे नजर नहीं आता। देखिए, शुक्र शनि वैसे बहुत कंफर्ट जोन में आते हैं, एक दूसरे के साथ बहुत ज्यादा कंफर्टेबल होते हैं। विवाद होता है तो बैठकर आप रिजॉल्व कर पाते हैं इस परिस्थिति में। मगर 6th हाउस के अंदर होने की वजह से मैं कहूंगी कि फैमिली के मैटर्स को सुलझाने में किसी ना किसी एल्डर पर्सन को रखना होगा, तो ही आप विवाद को रिजॉल्व कर पाएंगे। तृतीय भाव की बात करते हैं। तृतीयेश मंगल बनकर नीचस्थ भी है, वक्री भी है। ब्रदर सिस्टर रिलेशनशिप में मुझे लगता है कि उतार चढ़ाव हो सकते हैं, मन मुटाव हो सकता है, तो वहां पर आप 21 तारीख तक तो संयम बना के रखिएगा। क्योंकि यहाँ मुझे लगता है कि रिलेशन आप कितना ही कोशिश करें बट इंप्रूव नहीं हो पाएगा। और यहाँ मुझे 21 तारीख तक विवाद होता हुआ नजर आता है कि जहां पर फैमिली या फैमिली बिजनेस से रिलेटेड कुछ विवाद हो सकते हैं। तो कोई भी इनिशिएटिव भी लेते हैं तो बहुत ज्यादा सोच समझ के लीजिए। यहाँ पर जो भी स्थान परिवर्तन भी होता है तो वो एकदम से कंफर्ट जोन नहीं देता। तो कंफर्टेबल परिस्थिति के लिए इस समय के अंदर थोड़ा सा उतार चढ़ाव का सामना आपको करना पड़ेगा। चतुर्थ भाव की बात करते हैं। चतुर्थेश गुरु बनकर नवम भाव में वक्री है। चतुर्थ भाव में सूर्य है। सूर्य 14 तारीख को आपके पंचम भाव में आ जाएंगे और यहाँ पर बुध की प्रक्रिया 24 तारीख तक रहेगी। देखिए, प्रॉपर्टी से रिलेटेड डिसीजंस आप ले सकते हैं। कुछ प्रॉपर्टी रिनोवेशंस के लिए भी ये समय है कि जहां पर खर्च हो सकता है। इस तरह के डिसीजंस डेफिनेटली आप ले सकते हैं। दूसरी चीज, मंगल जैसे ही दृष्टि संबंध में आएंगे चतुर्थ भाव के साथ 21 तारीख के बाद, वो भी प्रॉपर्टी के लिए या प्रॉपर्टी को बेचने में या खरीदने में काफी आपको हेल्पफुल परिस्थिति रहेगी। तो उसके बाद और भी बेहतर रहेगा अगर कोई भी डिसीजन लेते हैं तो।
अब बात करते हैं पंचम भाव की। पंचमेश जो है वो छठे घर में है। पंचम भाव में सूर्य आएंगे। सूर्य 12th लॉर्ड है। जो भी छात्र विदेश जाना चाहते हैं, विदेश जाकर पढ़ाई करना चाहते हैं, लीगल मैटर की पढ़ाई करना चाहते हैं, या कोई भी प्रकार का आईटी क्षेत्र का या एमबीए करना चाहते हैं, इस प्रकार के कोर्सेज के लिए अगर आप विदेश जाना चाहते हैं तो 14 तारीख के बाद सूर्य के भ्रमण से मुझे लगता है आपके काम 101% बन जाएंगे। दूसरी चीज, यहां पर मंगल का दृष्टि संबंध भी जुड़ेगा 21 तारीख के बाद, तो मेडिसिन के छात्रों के लिए बहुत अच्छा है, स्पोर्ट्स के छात्रों के लिए बहुत अच्छा है। यहाँ एक चीज है कि पंचम भाव का स्वामी छठे घर में है। रिलेशनशिप इश्यूज रहेंगे। रिलेशनशिप काफी अप्स एंड डाउन से निकलती हुई नजर आती है। कुछ एज गैप में रिलेशनशिप नजर आता है। दूसरा, यहाँ कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के अंदर आपको काफी अच्छी सफलता मिलती हुई नजर आती है। तो ये एक मैं कहूंगी कि एक बहुत ही पॉजिटिव फैक्टर है। शेयर मार्केट के अंदर बहुत बड़े लोन लेने से बचना चाहिए। मतलब बहुत बड़े लोन उठा के फिर आप अगर बहुत बड़े रिस्क लेते हैं तो वो ये समय के लिए बेहतर नहीं है। बाकी यहाँ पर आपको कोई बहुत बड़ा नुकसान नहीं होगा, मगर आप बहुत मतलब जो भी इन्वेस्टमेंट करते हैं तो लंबे समय के लिए कीजिएगा। मगर जो कहते हैं ना कि बहुत रिस्क उठाकर अगर कोई शेयर मार्केट का आप डील कर रहे हैं तो वहां पर बहुत ज्यादा फायदा होता है, मुझे नजर आता नहीं है। अब बात करते हैं आपके छठे घर की। देखिए, छठे घर में शनि और शुक्र का एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग योग बनता है, तो कहीं पर भी शत्रु आप पर हावी नहीं हो पाएंगे। ये डेफिनेट चीज है कि यहाँ पर शत्रु हावी नहीं हो पाएंगे। कोई डिस्प्यूट भी होता है, कोई झगड़ा भी होता है, तो वहां पर हावी तो नहीं होंगे, मगर फिर भी हमें यहाँ पर बहुत संयम बनाना है अपनी वाणी पर, क्योंकि वाणी भाव का स्वामी भी डिस्प्यूट के घर में है। तो किसी भी डिस्प्यूट में अपनी वाणी को खराब मत कीजिएगा। अगर मेच्योरिटी से आप परिस्थितियों को हैंडल करेंगे तो बेहतर होगा। यहाँ मुझे लगता है हेल्थ से रिलेटेड इश्यूज में बोन से रिलेटेड प्रॉब्लम सबसे ज्यादा परेशान करेंगे। शुगर रिलेटेड प्रॉब्लम्स की वजह से आपको परेशानी हो सकती है। 6th हाउस के अंदर लोन की प्रक्रिया की बात की जाए तो कैलकुलेटिव अप्रोच के लिए या लंबे समय के लिए कोई लोन लेना चाहते हैं तो यहाँ पर वो परिस्थिति बनती है, मगर कैलकुलेशन के साथ करिएगा, बहुत बड़े रिस्क मत लीजिएगा। 7th हाउस की बात करते हैं। सप्तमेश जो है वो गुरु वक्र अवस्था में है। राहु यहाँ पर स्थित है। गृहस्थ जीवन के अंदर मुझे लगता है विवादित अवस्था है, ईगो क्लैश है। यहाँ पर राहु जो है वो गृहस्थ जीवन के बाहर आपके रिलेशंस बनाता है। इस तरह के विचार व्यक्ति के मन में आते हैं। यहाँ लव मैरिज का भी ये कारक है, मगर यहाँ पर जो कहते हैं ना कि बहुत जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि राहु के द्वारा संबंधों के अंदर क्या है कि व्यक्ति बहुत उतावलापन दिखा देता है और फिर यहाँ उसको प्रॉब्लम्स होती है। तो मुझे लगता है कि बहुत जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। अगर कोई भी गृहस्थ जीवन में अगर आप आगे बढ़ना चाहते हैं तो आप 2 से 3 जन की या घर वालों की एडवाइस लेकर फिर ही आगे बढ़िएगा। और यहाँ एक चीज जरूर कहूंगी कि मैरिड लाइफ के अंदर मुझे थोड़े उतार चढ़ाव नजर आते हैं, तो वहां आपको बहुत संयम बना के रखना है। मगर कोई लीगल मैटर है तो डेफिनेटली आपको पॉजिटिव रहेगा आपके लिए काफी। अब बात करते हैं आपके अष्टम भाव की। देखिए, अष्टमेश भी मंगल बनकर वक्री है, तो ये पोजीशनिंग में इनलॉस के साथ आपके संबंध बहुत ज्यादा मुझे लगता है खराब होते हुए नजर आते हैं। तो इनलॉस के साथ अगर संबंधों में कहीं विवाद है, क्योंकि यहाँ फैमिली मैटर्स काफी डिस्टर्ब नजर आ रहे हैं, तो आपको बहुत मेच्योरिटी के साथ परिस्थिति को हैंडल करना है या तो अवॉइड करना है। बहुत ज्यादा रिएक्टिव होने से आपको ही नुकसान होगा। मगर रिसर्च बेस्ड या मेडिसिन से संबंधित कोई काम करते हैं तो उनको काफी लाभ होगा। फ्रेंड्स समय के अंदर कहते हैं ना कि बहुत समय पे लोग काम आते हैं, मगर मुझे यहाँ फ्रेंड्स से बहुत ज्यादा लाभ नहीं नजर आता। तो आई थिंक अपने काम पे फोकस कीजिएगा इस समय पे। 9th हाउस की बात करते हैं। 9th लॉर्ड आपके छठे घर में है और गुरु यहाँ पर वक्र अवस्था में है, तो ये आध्यात्मिकता स्पिरिचुअल डेवलपमेंट में बहुत बढ़ोतरी होगी। यहाँ मुझे लगता है कि पिता के स्वास्थ्य का भी थोड़ा सा आपको यहाँ ध्यान रखना पड़ेगा इस महीने। गुरु का वक्री अंतराल यहाँ स्पिरिचुअल ग्रोथ स्पिरिचुअल डेवलपमेंट बहुत दिखाता है। जो भी लोग कहते हैं ना कि यहाँ पर स्पिरिचुअल यात्राएं करना चाहते हैं उनके लिए समय बहुत बेहतर है। अब बात करते हैं आपके
10th हाउस की। तो 10th लॉर्ड जो है बुध बनकर आपके चतुर्थ भाव में और फिर पंचम भाव में जाएंगे। 10th हाउस के अंदर मंगल वक्री आएंगे 21 तारीख के बाद। तो 21 तारीख के बाद मंगल की अवस्था तो बेहतर होगी, मगर वो आपका 10वें घर में है, तो ऑफिस पॉलिटिक्स का सामना आपको 21 तारीख के बाद करना पड़ेगा। यहाँ पर मुझे लगता है बहुत ज्यादा जॉब में बदलाव अगर आप चाहते भी हैं तो यहाँ आपको जॉब मिलेगा जरूर, बहुत अच्छा भी मिलेगा, मगर वहां पर लोगों का जो एटीट्यूड है, उन लोगों के साथ जो एडजस्टमेंट इश्यूज है, ये आपको उठाने पड़ सकते हैं। मगर फिर भी मुझे लगता है कि ये मंगल की अवस्था कहीं ना कहीं क्योंकि आपको ट्रैवल से काफी लाभ होगा, आपको बदलाव से लाभ ही होता हो मुझे नजर आता है। आप अपने कंफर्ट जोन के हिसाब से कोशिश कीजिएगा बेटर से बेटर प्राप्त हो, मगर यहाँ पर एक चीज है कि आपको जहां काम कर रहे हैं वहां वो हेल्दी एनवायरनमेंट जल्दी प्राप्त नहीं होगा। अब बात करते हैं 11th हाउस की। देखिए 11th हाउस में मंगल वक्री है, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज हो गई कि जब मंगल वक्र अवस्था में है 21 तारीख तक, नीचस्थ भी है, ये ब्रदर सिस्टर रिलेशनशिप में, इन लॉज के साथ रिलेशनशिप में विवादित अवस्था रहेगी या कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग रहेगी। तो इस चीज का आपको सामना करना पड़ेगा 21 तारीख तक। 21 तारीख के बाद फिर भी मैं कहूंगी कि एक रिलीफ मिलेगा आपको परिस्थितियों में। अब बात करते हैं यहाँ पर 12th हाउस की। 12th लॉर्ड जो है पंचम भाव में, पहले चतुर्थ भाव में। अब प्रॉपर्टी के पीछे कुछ एक्सपेंस होगा, बच्चों के एजुकेशन के पीछे कुछ एक्सपेंस होगा। यहाँ पर मुझे लगता है कि खर्च रहेंगे फैमिली के पीछे, आपके प्रॉपर्टी के पीछे, तो एक्सपेंसेस को थोड़ा सा कंट्रोल करना होगा। बाकी शनि और शुक्र का दृष्टि संबंध जो है वो विदेश से काफी अच्छे लाभ होते हुए नजर आते हैं। विदेश के हर कार्य में आपको सफलता प्राप्त होगी और फॉरेन ट्रैवलिंग या फॉरेन एजुकेशन के लिए ये समय बहुत ही बेहतर है। और 15 तारीख के बाद का समय तो अगर विदेश जाना है या उससे कनेक्टेड कुछ अप्लाई करना चाहते हैं तो स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छा समय है। जो भी परिस्थिति है मैंने आपके सामने रख दी है। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक भी कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कीजिएगा। थैंक यू सो मच। जय श्री कृष्ण।